गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की चकाचौंध तक इंसान की जिंदगी का सफर बदलता रहता है। कभी वही बेटा जो अपने बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, बड़ा होकर उसी बाप का सहारा बनने के बजाय उसे बोझ समझने लगता है। यही कहानी है हरिराम और उसके बेटे सुरेश की, जिसमें मोहब्बत, बलिदान और कुदरत का न्याय सब कुछ छुपा है। दोस्तों, कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक और भावुक होने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको हमारी YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाई को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। हरिराम एक गरीब किसान था। उसकी जमीन छोटी सी थी, लेकिन मेहनत बड़ी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में निकल जाता और देर रात लौटकर अपने परिवार के लिए रोटी जुटाता। पत्नी का साथ जल्दी ही छूट गया। मां की ममता का साया सुरेश पर ज्यादा देर टिक न पाया, इसलिए हरिराम ने ही मां और बाप दोनों का फर्ज निभाया। वह खुद फटे पुराने कपड़े पहनता, लेकिन बेटे के लिए कभी नई किताबों और कपड़ों की कमी नहीं होने देता। गर्मियों की तपती धूप में खेत जोतते हुए हरिराम का बदन पसीने से भीग जाता, लेकिन बेटे के लिए मिठाई जरूर लाता। बरसात में जब खुद भीग कर खेतों में हल चलाता तो उसके पैरों में कीचड़ जम जाता, मगर घर लौटकर सुरेश के लिए सूखी लकड़ी से खाना पकाता। ठंडी रातों में वह फटी रजाई में सिहरता, लेकिन बेटे को अच्छी ऊनी चादर उड़ाता। सुरेश बड़ा होता गया, पढ़ाई में अच्छा था। हरिराम ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगा दी। उसने अपने बेटे को शहर भेजा। बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तेरी किस्मत मेरे जैसी ना हो, हरिराम अक्सर कहता। दूसरा अध्याय, बेटे की सफलता और पिता का अकेलापन। सुरेश ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी पा गया। वहां उसकी मुलाकात रीना से हुई, जो आधुनिक सोच वाली अमीर घर की लड़की थी। दोनों ने शादी कर ली। अब सुरेश की दुनिया बदल चुकी थी। जहां गांव की मिट्टी की खुशबू थी, वहां अब उसे सिर्फ शहर की चमक धमक पसंद थी। हरिराम गांव में अकेला रह गया। वह दिन रात बेटे की याद करता, लेकिन सुरेश को अब बाप की जरूरत कम पड़ती। जब भी हरिराम शहर जाने की बात करता, सुरेश और रीना बहाने बनाने लगते। पापा, अभी घर छोटा है। पापा, यहां माहौल आपके लिए ठीक नहीं, गांव में ही आराम से रहिए। हर बार पिता की आंखें भर जाती, मगर वह बेटे के बहाने मान लेता। समय बीतता गया। अब हरिराम बूढ़ा हो चुका था। शरीर कमजोर, आंखों की रोशनी धुंधली और हाथ कांपने लगे थे। खेत भी अब संभाले नहीं। तीसरा अध्याय, उम्र का बोझ और बेटे का बेरहमी। समय बीतता गया। अब हरिराम बूढ़ा हो चुका जाते थे। पड़ोसियों के सहारे किसी तरह गुजारा होता, मगर वह हमेशा बेटे को याद करता। एक दिन अचानक सुरेश गांव आया। पिता की आंखों में चमक आ गई। सोचा, बेटा अब अपने पास ले जाएगा। वाकई, सुरेश ने कहा, पापा, आप मेरे साथ शहर चलो। अब आपको गांव में अकेले रहने की जरूरत नहीं। हरिराम का मन खुशी से भर गया। उसने सोचा, अब बुढ़ापा बेटे के सहारे कटेगा। लेकिन किसे पता था कि बेटे के मन में कुछ और ही योजना है। चौथा अध्याय, सड़क किनारे छोड़ा गया। बाप सुरेश ने पिता को शहर तो ले आया, लेकिन घर नहीं ले गया। उसने कार रोकी और पिता से बोला, पापा, आप थोड़ी देर यहां उतर जाइए, मैं अभी आता हूं। यह जगह एक सुनसान सड़क किनारे थी, जहां सिर्फ पेड़ और धूल भरी हवाएं थीं। हरिराम उतर गया। उसने सोचा, शायद बेटा कुछ सामान लेने जा रहा है, लेकिन वह इंतजार करता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर शाम हो गई। सुरेश कभी लौटकर नहीं आया। बूढ़ा बाप सड़क किनारे बैठा रहा, कभी आने जाने वाली गाड़ियों को देखता, कभी धूल भरी राह को। शायद मेरा बेटा भूल गया होगा, शायद वह अभी आएगा। लेकिन सच यह था कि सुरेश ने जानबूझकर बाप को सड़क किनारे छोड़ दिया था। 5वां अध्याय, राहगीरों की बेरुखी और एक अनजान मदद। लोग आते जाते रहे। कोई दया की नजर डालता, कोई ताने मारता। लगता है कोई बूढ़ा भिखारी है। अरे, ये सड़क किनारे क्यों बैठा है? हरिराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी ने उसकी व्यथा नहीं समझी। तभी एक राहगीर रमेश, जो एक साधारण मजदूर था, वहां से गुजरा। उसने बूढ़े को देखा और पास बैठ गया। बाबा, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? हरिराम की आंखें भर आईं। वह सिर्फ इतना ही कह पा, बेटा, मेरा बेटा मुझे यहीं छोड़ गया है। रमेश के दिल को झकझोर दिया यह सुनकर। उसने उस बूढ़े को अपने घर ले गया। 6ठा अध्याय,
बेटे का सुख और बाप की तकलीफ। उधर सुरेश अपने आलीशान फ्लैट में पत्नी और बच्चों के साथ मजे कर रहा था। उसे जरा भी पछतावा नहीं था। रीना भी कहती, अच्छा हुआ तुम्हारे पापा गांव या कहीं और चले गए, बूढ़े लोग घर में बोझ बन जाते हैं। बेटा खुश था कि उसके जीवन से पिता का बोझ हट गया, लेकिन उसे क्या पता था कि कुदरत का न्याय बहुत सख्त होता है। कुछ साल बाद सुरेश खुद बूढ़ा हो चुका था। उसका बेटा राहुल अब जवान हो गया था। राहुल ने पढ़ाई की, नौकरी पाई और अपनी दुनिया बना ली। अब सुरेश भी उसी हालात से गुजरने लगा जिससे कभी उसका बाप गुजरा था। हाथ कांपने लगे, नजर धुंधली हो गई, चलने की ताकत खत्म हो गई। उसका बेटा राहुल भी कहने लगा, पापा आप अब पुराने जमाने के हो गए हो, हमारी जिंदगी में दखल मत दीजिए। फिर एक दिन वही हुआ। राहुल ने भी सुरेश को अपनी कार में बिठाया और शहर से बाहर सड़क किनारे छोड़ आया। सुरेश उस सड़क पर बैठा सोच रहा था, आज मैं उसी जगह हूं जहां कभी मैंने अपने पिता को छोड़ा था। ये वही न्याय है, यही कुदरत का नियम है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। ये माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर बड़ा किया। उनके साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। 2. बुढ़ापा सहारे की उम्र है। अगर हम उन्हें सहारा नहीं देंगे तो हमारी औलाद भी हमें उसी हाल में छोड़ देगी। 3. कुदरत का न्याय अटल है। जैसा कर्म हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। हरि राम की कहानी सिर्फ एक बाप की नहीं, बल्कि उन लाखों माता पिताओं की है जिन्हें उनकी औलाद बोझ समझकर छोड़ देती है। लेकिन सच ये है कि औलाद कभी माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकती। जो औलाद माँ बाप का अपमान करती है, उनके आंसू बहाती है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो फिर मिलते किसी अगली वीडियो। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।